इस दौर में देखा जाए तो हम इतनी चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो उसको सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है, वैसे भी हम इतने लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद और इतना कंटेंट होने के बावजूद भी आदमी अकेला महसूस करता है, अकेलापन सा उसको लगता है। तो इसका क्या रीज़न है? मैं इसमें दो एंगल से थोड़ा कोशिश करता हूँ। एक तो अकेलापन है जो कि हमारी कंडीशनिंग से पैदा होता है। हम कंडीशनड हैं लोगों के बीच में रहने के, चीज़ों के बीच में रहने के, लोगों से बात करते रहने के, व्यस्त रहने के लिए हम कंडीशनड हैं। हमको बचपन से ये सब बातें सिखाई नहीं जाती हैं कि आधा घंटे आंख बंद करके बैठो। कहीं जंगल में पेरेंट्स घुमाने नहीं ले जाते हैं, अमूमन नदी किनारे पहाड़ों में नहीं ले जाते। वहाँ भी ले जाते हैं तो बच्चे होटलों में रहते हैं, वो टीवी देख रहे होते हैं। वो फिर अगर पहाड़ों में पहुंच जाते हैं तो वो फिर उसकी वहाँ मॉल रोड घूम रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तो कुल मिला के एक तो हमको ट्रेनिंग नहीं होती है अकेलेपन की, अपने स्पेस की कोई ट्रेनिंग नहीं है। और इस वजह से जब वो नेचुरली अकेले होने का उसका वजह जब टाइम आता है तो वो कंडीशन जो माइंड है वो बिदक जाता है, उसको प्रेशर लगता है, उसको फियर लगता है। जो माइंड कंडीशनड है लोगों में रहने के लिए, वो कंडीशन हटते ही वो डेथ की तरह से फील होता है उसको, माइंड को। उसके पास कुछ करने के लिए नहीं है। लेकिन हमें फिजिकल बॉडी में यानी ह्यूमन को जो फील होता है वो डेथ की तरह से नहीं होता है। वो एक बेचैनी, खालीपन और एक तरह के खिंचाव और द्वंद्व की तरह से फील होता है, बोरियत की तरह से फील होता है। एक बात तो ये है कि खालीपन जो है हमको सिखाया नहीं गया है कि खाली रहना भी एक कला है और हमको इसको सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो प्राकृतिक है, प्रकृति का नियम है। वो हर रोज हमको 7-8 घंटे के लिए अकेला करती ही करती है। तब हम नींद में होते हैं तो अकेले ही होते हैं, ठीक है, हम अपने सपनों में होते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस दुनिया से तो संबंध कट गए होते हैं। हमें उस समय याद भी नहीं होता अपनी पत्नी का, बच्चों का, माँ का, ऑफिस का, दोस्तों का, कुछ याद नहीं होता। वहाँ तो जो रील ऑटोमेटिक चलती है हम उसमें होते हैं, कभी भी बदल जाती है, कभी भी बंद हो सकती है। तो वहाँ तो हम अकेले होते हैं, ये प्रकृति हमको बताती है, लेकिन हम भूल जाते हैं दिन के टाइम में। लेकिन और ये आम है, लेकिन एक खालीपन है जो सिंसियर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आता है, आना ही चाहिए। और वो नॉर्मली थोड़े सेंसिटिव लोगों को भी आता है, जो कि चाहे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आर्टिस्ट लोगों को भी वो फील होता है, भले ही वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहा है उसकी कंडीशनिंग उस खालीपन से उसको आगे जाने नहीं देती, उसका लाभ लेने नहीं देती। वो जो अकेलापन है, खालीपन मतलब अकेलापन जो है। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको अभ्यास है आंख बंद करके बैठने का, वो कर रहा है, समझ रहा है इन बातों को, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका कॉन्शियस मेच्योर हो रहा है, चेतना की भी परिपक्वता होती है ना, जैसे जैसे वो मेच्योर हो रहा है और फिर वो खालीपन को महसूस करता है, वो एक ब्लेसिंग है। उससे घबराना नहीं चाहिए। उस समय कुछ खास तरह का व्यवहार उसके लिए गाइडलाइंस होती हैं कि ऐसे खालीपन में, बोरियत में, बेचैनी में, खला में, ये एक वॉइड है। डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के रास्ते पे ये वॉइड आना ज़रूरी है। और मैं वो बता देता हूँ, ये अक्सर इस वजह से आ जाता है मोस्ट ऑफ द सीकर्स में, कि जब वो अपना एक मास्क छोड़ने लगते हैं, जब उनके कुछ नकली चेहरे टूटने लगते हैं, उनकी कुछ मैकेनिकल हैबिट्स टूटने लगती हैं, जिनमें रिएक्शंस है, जिनमें इमेज बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें टूटने लगती हैं, तो जो हमारी सदियों से हमारा हिस्सा है, हमारा खून पानी है, वो छूटता है। तो वो एक स्पेस तो बनता ही है वहाँ पर, वो खालीपन है। ये एक अच्छी बात है कि वो छूट रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही इस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक रास्ते पे चल ही इसलिए रहे हैं कि हमें अपने रियल नेचर को समझना है, ये बाहरी आवरण को छोड़ना है। और जैसे जैसे ये टूटता है तो खालीपन, अकेलापन का बोध, व्यर्थता का बोध, मीनिंगलेसनेस, कभी कभी कॉन्शियस माइंड इसको बोरियत की व्याख्या देता है, ये सब
मिला जुला भाव होता है इसमें, स्पष्ट भाव नहीं होता, मिला जुला होता है। बहुत स्पष्ट तो आपको तब लगेगा जब आप कॉग्निटिवली बहुत शार्प हो, बहुत ही गहन व्याख्या करने में आप प्रवीण हो, तब आपको लगेगा, वरना मिले जुले भावों में ये आपको लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक बड़ा ही कैच है हमारे स्पिरिचुअल सीकर के लिए। अब उस खालीपन के चक्कर में या तो वो कुछ ऐसी चीज़ें करने में लग जाता है, कोई नई बात सीखने में लग जाएगा, कुछ कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में लग जाएगा, या उसको लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे साथ, मैं तो बड़ा जॉयफुल रहता था, मेरी तो ज़िंदगी बड़ी मस्त थी, अब क्या हो गया मुझे। उसको कुछ और दूसरे दोस्तों को देखेगा जो फिल्म देख रहे हैं, जो गर्लफ्रेंड में घूम रहे हैं, उसको लगेगा कि उल्टा लग हो गया। तो या तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो बेचारा थोड़ा स्लो हो जाए, डर जाए, घबरा जाए, धीमा कर दे। और दूसरा ये है कि अगर सही मायने में कोई अच्छी गाइड उसको मिल जाए, वो थोड़ा स्टेबल रहे अपने पाथ पे, अच्छे से उसकी बैकग्राउंड है, तो बहुत जल्दी ही ये भरने वाला है, बहुत ही जल्दी, 1 बाय 1 ये शुरू हो जाएगा। हम सूफीज़ में इसको, इस खालीपन को वहाँ वॉइड बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो अगला स्टेज आता है कि धीरे धीरे वो खालीपन प्रकृति रहने नहीं देगी, वो अकेलापन तुम्हें बोध, अकेलापन तो तुम इसलिए है कि अपने को इंडिविजुअल की तरह से देख रहे हो, इंडिविजुअल, और अकेला दुकेला मतलब दूसरा इंडिविजुअल चाहिए इसको, ये खालीपन है, उसका बोध है। तो और फिर होगा क्या कि जैसे जैसे भरेगा तो सूफीज में इसको हमारे धीरे धीरे वो जो हमारा रियल, जो एसेंशियल, जो हमारा ट्रूथ है, लताइफ हैं, जो वो एक्टिव होने लगेंगे, तो धीरे धीरे ये खालीपन आपकी पॉजिटिव चीज़ों से भरने लगेगा। तो ये दो बातें हैं। सीकर के लिए खालीपन एक अच्छा है, यानी आपने बहुत काफ़ी वर्क कर लिया है, उसमें काफ़ी अच्छा सॉलिड वर्क कर लिया है आपने। और जो कि ध्यान का काम है, ध्यान का काम नेगेटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क मतलब जो भी हम में एक्स्ट्रा है, फालतू है, कंस्ट्रक्ट है, बनाया हुआ है, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, वो छोड़ना। और ये छूट जाता है तो ये खालीपन आता है। तो हमने अपना काफ़ी हद तक काम कर लिया है। अब फ्लो में चलना, सरेंडरिंग में रहना, नई चीज़ें सीखने में थोड़ा चूजी होना, ये सब अब आने वाला है। तभी वो आपका वो लताइफ और साइकोलॉजिकल सेंटर एक्टिव होंगे। वरना नई चीज़ों में जाने से फिर एक नई कहानी शुरू होगी, फिर हमारा एक नया फेस बनेगा, फिर हमारे नए चेहरे बनेंगे, ये होने लगेगा। फिर उनको काटना, क्योंकि अल्टीमेटली तो सब मेरे अंदर है, बाहर से तो कुछ लेना नहीं है मुझे, बाहर से एंजॉय करना है, अटैच नहीं होना है, ये है। तो अकेलापन अच्छा है अगर आप उसको पॉजिटिवली लें, और फिर ये इसके पीछे ये सारी कहानी भी है।